हाँ, आज राघव थोड़ा ज्यादा ही खुश था, क्योंकि अब वो जादुई किताब की असलियत जान गया था और वो जादुई किताब की अनोखी दुनिया में जाने को तैयार भी था। राघव टेबल पर जादुई किताब रखता है और वहीं बैठकर जादुई किताब खोलते ही एक तेज रोशनी निकलती है और कुछ ही सेकंड में राघव एक झटके में अपने आप को जमीन तो पता है, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं। उसी कुछ ठंड का एहसास होता है और तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती हैं। अरे ये क्या, यहां तो बर्फ ही बर्फ है। इतनी सारी बर्फ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं कहां किया और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। क्या करूं? चलता हूं, शायद कुछ पता चले कि मैं हूं कहां। राघव थोड़ा चलता है तो उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो ऊनी कपड़ों से पैक होते हैं। चलो शुक्र है कोई तो नजर आया, वरना यहां तो बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। बच्चे अपनी रास्ते में खिलते रहते हैं और राघव उन्हें देखता है। अचानक उसी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे बच्चों, चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, चलो चलो अब वापस ले लो। नहीं पापा, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम अभी वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें वापस चलना ही होगा। नहीं मम्मी, हम नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा और खेलने दो ना। बर्फ से खेलने में कितना मजा आ रहा है। थोड़ी देर और रुको ना मम्मी। नहीं बच्चों, मैंने कहा ना अब नहीं रुक सकते, क्योंकि अब यहाँ खतरा है। कैसा खतरा? मम्मी बस मैंने कह दिया कि यह खतरा है तो तुम्हें समझना चाहिए। बच्चों चलो वापस चलो। अगर तुम्हारी मम्मी कह रही है तो खतरा होगा, क्यों नहीं? तुम मम्मी की बात मानते हो। चलो वापस पापा, हमें भी तो पता चले कि आखिर कौन सा खतरा है। बच्चों उसके आने का समय हो रहा है। किसकी हानि का समय हो रहा है? पापा। बच्चों आइसमैन का आइसमैन। पापा क्या सच में आइसमैन होता है? वह अब जल्दी चलो यहां से, और वो चले जाते हैं। अरे ये सब तो चली गई और ही कुछ खातिर की बात कर रहे थे। ये कैसा खतरा आने वाला है? मुझे डर लग रहा है और ठंड भी लग रही है। अब कहां जाऊं जहां तक पेड़ों पर भी बर्फ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ था। तभी उसे कुछ हलचल सी नजर आती है। तभी कोई जंगली जानवर बर्फ की दिखाई दिया, जिसके लंबी लंबी दांत थी, जिसे देख राघव डर जाता है। लेकिन वो जानवर कुछ ही समय में आंखों से ओझल हो जाता है। अरे कहां गया वो जंगली जानवर? अभी अभी तो यही था, कहां गया? राघव उस जंगली जानवर को ढूंढने लगता है, पर उसे नहीं मिलता। लेकिन उसी कुछ और आवाज सुनाई पड़ती है, और जिस तरफ से आवाज आ रही होती है उसी ओर चल पड़ता है। अचानक राघव पेड़ों की ओट में छुपकर दो आदमियों को बातें करते देखता है और उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। अरे भाई, हम इधर से नहीं आना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं होना चाहिए था? अरे आइसमैन इसी इलाके के आसपास देखा गया है। क्या कहा? इसमें तुम्हें पता था तो तुम ठीक पहले क्यों नहीं बताया भैया? कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस वो ही होगा तुम्हारे साथ। अब तो भैया जल्दी जल्दी रास्ता तय करो। पता नहीं भैया हम घर पहुंचेंगे भी या नहीं,
क्योंकि आइसमैन हमारी मौत बनकर कभी भी कहीं से भी आ सकता है। एरी भाई, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, पर पता नहीं था कि इतनी जाल्दी जिंदगी का अंत हो जाएगा। भैया, इतना मत घबराओ, भगवान पर भरोसा रखो, बस जल्दी से घर का रास्ता तय करो। ये लोग किसके बारे में बात कर रही थी? कुछ ठीक से सुन नहीं सका, बस कुछ आइसमैन सुना था। लेकिन ये इतनी डरी हुई क्यों थी और उनको यहां से जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? अब तो वो लोग मुझे दिखाई भी नहीं दे रही, बहुत दूर चले गए। यहां पर सब लोग इतना क्यों डरते हैं? पहले बच्चों को उनके मम्मी पापा जल्दी ही यहां से ली गई, और अब ये 2 लोग भी डर के मारे यहां से जल्दी जल्दी भाग गई। आखिर माजरा क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे कुछ अजीब सी आवाज मेरे कानों सुनाई देने लगती है। लगता है फिर कोई जंगली जानवर आया होगा। धीरे धीरे वो आवाज रगाव के बिल्कुल नजदीक आ जाती है। फिर राघव को कुछ दिखाई नहीं देता ही किया। ये आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, कुछ कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हां, पर इस सफेद सी बर्फ जैसी कोई चीज हिलती डुलती जरूर दिख रही है। मैं जरा ध्यान से देखता हूं। ओहो, ये तो बर्फ को पहाड़ सा है, लेकिन ये 2 चमकीली चीजें क्या हैं? अब यार, यही तो आंखें हैं। ये तो बर्फ की जैसा आदमी है, तो आइसमैन आइस हाई कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। अब समझ में आया कि सभी लोग किस खतरे की बात कर रहे थे। यानी हिममानव, जो बर्फ की गुफाओं में रहता है। अब क्या करूं? ये मेरी ओर ही आ रहा है। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। अरे अरे, इसने तो मुझे उठा लिया। डर के मारे राघव आंखें बंद कर लेता है, और अचानक से राघव का सर टेबल पर जो उसे लगता है। राघव अपनी आंखें खोलता है तो अपने घर में होता है और खुश होता है। अरे मैं बच गया, मैं बच गया। हिममानव ने मुझे मारा नहीं, छोड़ दिया। फिर अचानक उसे याद आता है कि मां बर्फ की अनोखी दुनिया से निकल कर आया हूं, और खुश होता है।